से मौजूद हूँ एक ऐसे हजामा सेंटर के बाहर जहाँ पे कान पकड़ा के जो है मरीजों का इलाज किया जाता है। सर ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है जो दिमाग के जो सेल हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। सिर्फ 2 मिनट इस तरह जो शख्स चल ले वो समझ ले कि 5 किलोमीटर चलने के बराबर है। किन मुल्कों में ऐसा जनाब इस तरीके से इलाज करवाया ये जाता सिर्फ है? हमारे मुल्क में नहीं बल्कि इंडिया, यूरोप, मुख्तलिफ मुल्कों में इस तरह की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा की जाती है। देख लो यहाँ पे कि इन्होंने कान पकड़े हैं और ये खड़े हो गए हैं, और इसके अलावा छोटा बच्चा था उसने भी पकड़े हैं। क्या फर्क पड़ता है इससे कि नहीं पड़ता? कि जनाब हमें तो जब स्कूल में कान पकड़ते थे तो हमारे तो 14 तबक रोशन हो जाते थे। भट्ट साहब अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो आप कोशिश करके देखें। भट्ट साहब थोड़ा सा आपने ऊपर, ये चीज़ हल्की सी ऊपर होनी, थोड़ा सा आगे चलें आप, हल्का सा थोड़ा सा चलें आप, चल के देखें। मेरे तो पूरे 14 क्या 18 तबक रोशन कर दिया। आपको क्या मसला था जो आपका मसला क्लियर हुआ है? सर जी मुझे पोटी खुल के नहीं आती थी, ठीक है, तो जब से मैंने ये शुरू किया है मुझे पोटी खुल के आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन से मौजूद हूं एक ऐसे हजामा सेंटर के बाहर जहां पे कान पकड़ा के जो है मरीज़ों का इलाज किया जाता है। मरीज़ भी बड़ी खुशी से जो है यहाँ पे कान पकड़ते हैं आगे। हमने ज़िंदगी में इससे पहले ऐसा इलाज नहीं देखा कि जनाब जो यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं कान पकड़वा कर उनका इलाज किया जाए। डॉक्टर साहब बाकायदा पिछले स्टिक के साथ उनका जो पिछला हिस्सा है उसका बैलेंस कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है किस किस्म का इलाज हो रहा है। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि ये इलाज की कौन सी नौयत है कि जिसमें मरीज़ को कान पकड़ाए जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नवीद सल्फी है। नवीद साहब आपने तो जनाब अजीब व गरीब किस्म का यहाँ पे अपना जो है इदारा खोल दिया कि आप लोगों को कान पकड़वा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जनाब बड़े हों छोटे हों खुशी से यहाँ पे कान पकड़ रहे हैं। इस इनको आप सजा दे रहे हैं कि आप इनका इलाज करवा रहे हैं। सर ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है जी जी। कि जो ख़ास तौर पे शाटिका के पेशेंट के लिए, कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के इशू के लिए, माइग्रेन के लिए उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं आपको बताता हूँ जब ये इस तरह कान पकड़े जाते हैं तो उससे आपका ये जो L4 L5 का पॉइंट है वो जो सा आपका वो जो अगर L4 L5 में जो आपका शाटिका आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है। और उसके साथ ये आपकी ब्लड की सर्कुलेशन जो सर तक नहीं जाती। अब ये जो भाई ने ये कानों को पकड़ा हुआ है, ये देखेंगे अब ये कानों को जो पकड़ा हुआ है इसमें अगर आप देखेंगे तो ये इससे क्या होता है कि जो दिमाग के जो सेल हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। ब्रेन एक्टिव होने से क्या होता है कि आपकी नींद, आपका माइग्रेन, इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये भाई इन्हें कान पकड़े हुए हैं इस तरह ये थोड़ा सा पीछे वाले की जनाब थोड़ा सा सामान नीचे जा रहा है। इनको थोड़ा सा हम चलाते हैं, आपको बताता हूँ किस तरह एक्सरसाइज की जाती है। इस तरह अगर कोई शख्स सिर्फ 2 मिनट चल ले, सिर्फ 2 मिनट इस तरह जो शख्स चल ले वो समझ ले कि 5 किलोमीटर चलने के बराबर है। क्योंकि इस तरह चलने में थोड़ा सा चलिए आप, थोड़ा सा आगे चलें, इस तरह चलने से समझ लें कि आपके जिस्म में के तमाम ऑर्गन काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब हमने अपनी ज़िंदगी में कभी इस किस्म की ट्रीटमेंट नहीं देखी। हमने सोशल मीडिया में जब आपकी तस्वीरें देखी आपके हजामा सेंटर की कि आप कान पकड़वा के इलाज करवा रहे हैं, तो इसका ये आपने टेक्निक सीखी कहाँ से है और किन किन मुल्कों में ऐसा जनाब इस तरीके से इलाज करवाया ये जाता सिर्फ है? हमारे मुल्क में नहीं बल्कि इंडिया, यूरोप, मुख्तलिफ मुल्कों में इस तरह की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा की जाती है। अगर आप देखेंगे मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह ये भाई ये कान पकड़े हुए हैं, ये जो ब्लड की सर्कुलेशन है ये सारी गर्दन तक, सर तक जा रही है। अमूमन आप देखते हैं कि जो सर में जो ज़्यादा तकलीफ़ होती हैं उसमें आपकी ब्लड का फ्लो बेहतर नहीं होता है, आँखों के जो मसाइल हैं। बाकायदा अभी ये जैसे ही चल रहे हैं, ये चलने के बाद अगर आप इनको खड़ा करेंगे, भाई थोड़ा सा खड़े हुए, ये कानों को देखें, ये आपने देखा कि इनके कान रेड हो चुके हैं। इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। ब्रेन एक्टिव होने से आपका जो सा है माइग्रेन में मसाइल, कानों के कोई मसाइल हैं, आपके गर्दन के पट्टों के खिंचाव हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये कैसा लग रहा है मेरे शहजादे? क्या नाम है आपका? अम्मार फ़ारूक। अम्मार फ़ारूक भाई कान पकड़े हैं आपने, हमें तो अपना स्कूल याद आ गया। डॉक्टर साहब ने तो यहाँ पे भी आपको अपना तालिब इल्म बना लिया। कान पकड़े हुए थे, अब कान उठाए हैं जब से कान छोड़ के, तो कैसा महसूस हो रहा है? ठीक ही महसूस हो रहा है। अच्छा लगता है? बाद में एक्टिव फ्रेशनेस फील होती है? जी। डॉक्टर साहब मैं आपके पेशेंट देख रहा हूँ यहाँ पे कि माशाल्लाह 15-16 साल से बच्चे से लेके 35-40 साल की उम्र के नौजवान भी हैं। तो क्या सर लोग आपके पास बखूबी कैसे आते हैं? सर इसमें अगर आप देखेंगे तो हम जो हिजामा कपिंग थेरेपी करते हैं उसमें ये होता है कि डिफरेंट जो तरीके होते हैं कि जो ब्लड फ्लो है कि वो आपके उस मुकम्मल जिस्म में सर्कुलेट हो जाता है। उसके बाद हमने वो ट्रीटमेंट करना होता है। हिजामा का जो कपिंग आपको पता है कि जो सुन्नत नबी है हिजामा लगवाना। तो लड़कियां भी सर, खवातीन भी आती हैं, उनके लिए अलग इंतजाम है कोई ऐसा?
लेडीज़ के लिए हमारे पास सेपरेट इंतज़ाम है। अगर आप ये अपने घर में भी 2 या 3 मिनट की एक्टिविटी कर लें तो उससे भी आप देखें कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इन तरीकों में जो मैंने आपको बताया है, इन तरीकों के हवाले से। कौन कौन सी मशहूर शख्सियात और बड़े ओहदे के लोग आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं सर? सर आपने ऑलरेडी वो बाहर देखा है, सबके पोस्टर लगे हुए हैं, तस्वीरें वगैरह लगे हुए हैं कि मुख्तलिफ पुलिस के जो बड़े बड़े समझने के ओहदे वाले लोग हैं वो भी हमारे पास ट्रीटमेंट करवाने तो के लिए सर आते जब हैं। आप उनको कहते हैं कान पकड़े बड़े बड़े पुलिस वालों को, वो तो डंडा नहीं दिखाते आगे से आपको कि वो बाकायदा आपकी इस थेरेपी को मानते हैं कि ऐसा होना हम चाहिए? उन्हें बताते हैं कि इसका ये फ़ायदा है। अब देखिए वो लोगों को कान पकड़वाते हैं, हम उनको कान पकड़वाते हैं। जी सर, ये कान आपने यहाँ पे पकड़वाए हैं, इसके बाद क्या था? ये प्रोसीजर हमारा 2 से 3 मिनट का होता है। उसके बाद में हमने डिफरेंट एक्सरसाइज कराते हैं। आप ये इनके कानों को देख लें, ये बिल्कुल रेड हो चुके हैं। ये मैंने वही आपको बताया, जो आपका ब्लड, जो आपका फ्लो जो आपका सर तक नहीं पहुंचता, इससे आपका सारा ब्लड आपके कानों तक, दिमाग तक सारा आ जाता है। ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। माइग्रेन के लिए नींद अच्छी आएगी, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा आपका। यही एक्सरसाइज थी। इसके बाद हमने खड़ा कर दिया और इसके बाद हम कपिंग भी कर सकते हैं, हिजामा कर यानी कि सकते हैं। तरीका कार है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप ये है। जी, जी। फिर डॉक्टर साहब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि इन्होंने कान पकड़े हैं और ये खड़े हो गए हैं, और इसके अलावा छोटा बच्चा था उसने भी पकड़े हैं। क्या बाकायदा थोड़े फर्क पड़ता है इससे कि नहीं पड़ता? कि जनाब हमें तो जब स्कूल में कान पकड़ते थे हमारे तो 14 तबक रोशन हो जाते थे। भट्ट साहब अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो आप कोशिश करके देखें, ठीक है? ये भाई को माइक पकड़ाएं आप। अब आपका नाज़रीन मैं भी कोशिश करता हूँ। देखें जी यहाँ पे इनके पास आए हैं हम नवीद साहब के पास, और देखेंगे जनाब फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। जी सर पकड़ें जी जनाब जरा। जी जी भट्ट साहब, थोड़ा सा आपने ऊपर, ये कानों तक ये आपका आना चाहिए। ये चीज़ हल्की सी ऊपर होनी। थोड़ा सा आगे चलें आप, हल्का सा थोड़ा सा चलें आप, चल के देखें। सर ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आप ये 2-4 दफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आप चलें, फेस ऊपर करें जरा। सर अब आप सर मेरे तो पूरे 14 या 18 तबक रोशन कर दिया। मैं मान गया हूँ आपके शागिर्दों को, तो यहाँ पे बड़े ट्रेंड हैं, तो बाकायदा आके आप उनको ट्रेनिंग करवाते हैं और इस तरह की उनको एक्सरसाइज करवाते हैं और फ़र्क पड़ता है। बाकी एक चीज़ तो है कि मेरा जो सर का जो चकराव जो हुआ था वो थोड़ा काफ़ी बेहतर हुआ है। सर ये देखें, अगर मैंने आपको बताया, अगर एक बंदा इस तरह कान पकड़ के सिर्फ 2 मिनट चल ले तो 5 किलोमीटर वॉक करने जितना बराबर है, ठीक है? बट साहब आपने ये महसूस किया होगा कि जैसे आप खड़े हुए हैं तो जिस्म में एकदम से आपकी, जैसे चलने के बाद आपको थकावट महसूस होती है, ऐसे ही है सर। अभी सिर्फ विद इन सेकंड आपको क्या फील हुआ, आप खुद बताएं। मैंने नाज़रीन मैंने आई थिंक 30 या 40 सेकंड्स में कान नहीं पकड़े नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद जब मैं खड़ा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे खून के अंदर एक बहुत तेज़ी से बहाव कोई आया है और उससे मुझे जनाब एक हिला के लगती है। लेकिन इनकी थेरेपी के मुताबिक, इनके तरीके के मुताबिक कि आपकी बॉडी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो सर आप जब बड़े बड़े पुलिस अफसरान को, बड़े बड़े जो है बाकी बिजनेसमैनों को कान पकड़ाते हैं तो उनका क्या रिएक्शन आता है? मुझे तो 2 मिनट का गुस्सा चला है वैसे कि यार क्या मैंने कान पकड़ लिया है अच्छा, वो फिर जो है ना, जिनको हम थेरेपी करवाते हैं ना, जब वो बेहतर होते हैं तो फिर वो घर वालों को जाके थेरेपी करवाते हैं। यानी कि आपने माशाल्लाह बड़े बड़े लोगों को यहाँ कान पकड़वाए, ये शर्फ हासिल है आपके पास। जी जी बिल्कुल ऐसी है भट्ट साहब। जी नाज़रीन स्कूलों और कॉलेज आपको भी कान पकड़वाने का शर्फ हासिल हो गया आज। तो ये सर कान पकड़वाने के आप कितने पैसे चार्ज करते हैं? सर ये जो है इसका तो हम चार्जेस नहीं काटे। अच्छा, ये ये तो सिर्फ step है। एक्सरसाइज है, ये एक स्टेप है जो एक्सरसाइज हम काटे हैं। ये एक सदका जारिया भी है कि जिन लोगों के ऐसे मसाइल हैं वो अपने घर में भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट करने के बाद आप महसूस करेंगे, आप 15 से 20 दिन ऐसी एक्सरसाइज करें और आपको खुद ही इसका अफाका में पता चलेगा इंशाल्लाह। और इसके बाद अगर जिस बंदे ने हजामा करवाना हो तो हजामा करवा सकते हैं। इस्लामिक हिजामा सेंटर है, इस्लामिक सेंटर है, और लेडीज़ के लिए फीमेल हैं, और हमारा मुकम्मल पंजाब लड़कियां जनाब बात मान लेती हैं आपकी यहाँ पे आके कान पकड़ लेती हैं, वो भी आगे, वो तो किसी की मानती नहीं है बात। जो हमारे पास फीमेल थेरेपिस्ट है वो बात मनवा लेती बात है। मनवा हाँ लेती जी, हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा हमने उनको डंडा दिया हुआ है जो नहीं पकड़ता फिर वो खुद की। जी नाज़रीन अपनी नौयत का बड़ा खूबसूरत ये इदारा यहाँ पे चला रहे हैं और इनके मुताबिक बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं और कान पकड़ते हैं इनके कहने पे, और बाकायदा पकड़ना भी पड़ता है। इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, इनका अंदाज़े गुफ्तगू इतना खूबसूरत है कि ये कान पकड़वा दे, अगले बंदे की टांगें पकड़वा दे, जो मर्जी पकड़वा दे वहाँ पकड़ लेगी। डॉक्टर साहब पूरे इलाके के तो आपने कान छुड़वा लिए हैं, इन भाई की क्या सज़ा है, क्या गलती है कि अभी तक इन्होंने कान सर पकड़े? इनका कोई ऐसा इशू है जो मैं मीडिया में नहीं बता सकता, आप खुद समझ जाएं। इनका क्या तरीका कार है जनाब, इनको उठा दे बचा लो। छोड़ दें अब। जी भाईजान क्या वजह कि इतनी आपने 6-7 मिनट कान पकड़ ली है और कैसा महसूस हो रहा था कान पकड़ के? बेहतर महसूस हो रहा है, जो सा ना बोझ हल्का हो गया है इंसान का। बोझ हल्का हो गया है। तो वैसे अगर कोई बंदा आपको कहे कान पकड़ ले तो आप कान पकड़ लेंगे डॉक्टर साहब के अलावा कोई बंदा कहे? नहीं हैं? तो डॉक्टर साहब की ज़बान में ऐसी क्या शिफा नजर आती है आपको कि आप इनके कहने पे तकरीबन 7-8 मिनट से कान पकड़ के यहाँ बैठे हुए हैं? भाई कुछ फील होता है, कोई इंसान की तरबियत को लहजा वगैरह इस चीज़ से बड़ा फ़र्क पड़ता है। और जो सी उनकी वो है
प्रैक्टिस जो सी कराने वाला वो तरीका और है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आप ये थेरेपी अगर कर रहे हैं तो आपको क्या मसला था जो आपका मसला क्लियर हुआ है? सर जी मुझे पोटी खुल के नहीं आती थी, ठीक है, तो जब से मैंने ये शुरू किया मुझे पोटी खुल के आ रही है। बसीर का मसला है जिसको मोशन नहीं आ रहे, आप उसको ठीक कर तो देते हैं। हमारी कोशिश है कि हमने लोगों को केमिकल से बचाना है और ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ लेके आना है। आपको ये तरीका भी उनको बताएं कि उनकी जो पोटियां बंद हो जाएं, पहले उनको आ नहीं रही थी, अब वो कहते खुल डुल के आ रही है। तो सारी अच्छी बात है ना, कबल जो है वो नहीं होनी चाहिए।